नमस्कार। रायबरेली में हूँ। राहुल गांधी जी यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। चुनावी ताल ऐसे ठोक रहे हैं क्योंकि उनकी पैतृक सीट है। अमेठी छोड़कर रायबरेली चले आए हैं और तमाम अप्रत्याशियों के बीच हम रायबरेली में मौजूद है। देखना है कि क्या स्थान रहता है राहुल गांधी जी का। बाकी कांग्रेस के एक नेता हमारे साथ हैं, दावा कर रहे हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी जी बहुत लाखों मतों से जीत रहे हैं, यानी कि 5 लाख मतों से जीत रहे हैं। बाकी इन्हीं से जान लेते हैं किन किन मुद्दों पर चुनाव होना है। बताएं अपना नाम और शुरू। आशीष त्रिपाठी। जी त्रिपाठी जी, क्या मुद्दा रहेगा रायबरेली में? देखिए, हमारे नेता का जो मुद्दा है विकास का, उसमें अग्निवीर मतलब हम ही लोगों को विकास दिखता है, यानी कि त्रिपाठी जी आप ही को विकास दिख रहा है और देश के लोगों ने तो 80 सीटें हरवा दी इनको। देश के लोगों को कोई विकास नहीं दिख रहा है। प्रदेश के लोगों ने प्रदेश के लोगों ने जो हरवा दिया है वो मीडिया ने हरवा दिया है। मीडिया की गलती है। मीडिया ने सही ढंग से देश को सामने प्रस्तुत नहीं किया कि देश में आज क्या स्थिति बिगड़ रही है। 80 करोड़ लोगों को लिखा पढ़ी में आप बेरोजगार बनाए हुए हैं, यही विकास है देश का। 135 करोड़ की देश की आबादी है, उसमें 80 करोड़ जनता को आप फ्री का राशन दे रहे हैं, तो बेरोजगारी तो 80 करोड़ लोग हैं ना बेरोजगार। लिखा त्रिपाठी जी, आपको राशन नहीं मिलता? नहीं, हमको राशन नहीं मिलता ना, हमको राशन की जरूरत है। हम टैक्स देते हैं। जिनको जरूरत है वो लेते हैं। उनको रोजगार दीजिए। आप जो अनाज दे के जो आप उनको घर में बैठा के नमक रोटी खिला रहे हैं, हम चाहते हैं वो गरीब भी दाल और रोटी और देसी घी की रोटी खाए। विकास अगर आप उसको रोजगार देंगे। अभी दावा कर रही है सपा, जो इनके साथ इंडिया अलायंस में है, वो दावा कर रही है कि ये गेहूं देते थे 5 किलो, तो हम अटवे उठा के दे देंगे। अटवे उठा के दे क्या दे रहे हैं? जैसा सिस्टम चल रहा भाई, आप अगर गरीब को वो दे रहे हैं, सड़ा हुआ अनाज आप दे रहे हैं, तो हम अच्छा अनाज आपको खिलाएंगे। तो मुद्दे बदल देना चाहिए ना उनको कि हम राशन नहीं देंगे, आपको रोजगार देंगे। बदल तो दिया। हमारा जो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि 30 लाख लोगों को इमीडिएट नौकरी देंगे, हम तो रोजगार दे रहे हैं। लगता है आपको ये चरितार्थ हो पाएगा? 100% होगा। 2004 से 14 के बीच में चरितार्थ हुआ था। 2000 तो बीजेपी की सरकार है ना। 2014 से तो उसमें हमने नौकरी की कोई बात नहीं की थी। हमारे मैनिफेस्टो में जब नौकरी की बात नहीं करेंगे तो युवा बेरोजगार रहेंगे। हम नौकरी की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी नौकरी की बात नहीं करेगी तो युवा बेरोजगार रहेंगे देश के। नौकरी की बात मैंने की। अभी 30 लाख आदमियों को नौकरी मिलेगी। क्या लगता है कि अब ये स्वभाव कहाँ से जगा? भाजपा वाले कहते हैं कि हमने पूरा का पूरा वो बना दिया न्यू नौकरी देने की। उन्होंने वो लोग दावा कर रहे हैं उन्होंने कोई न्यू नहीं बनाई और उन्होंने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। उन्होंने सारी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया है। अंबानी और अडानी के द्वारा जो 15-15, 20-20 हजार की नौकरी दी जा रही है वो हम खत्म करेंगे। हम 30 लाख जो रिक्त कल पद खाली पड़े हैं उनमें हम नौकरियां देंगे सरकार। कुछ अग्निवीर के विषय में आप कह रहे थे, क्या? अग्निवीर का सबसे बड़ी समस्या है 17 साल की उम्र में आप नौजवान को अग्निवीर में भर्ती कराएंगे और 21 साल की उम्र में उसका रिटायरमेंट आप करेंगे। उसका आफ्टर रिटायरमेंट वो आदमी कहाँ जाएगा? पढ़ा लिखा नौजवान जो सेना पे वो तो कह रहे हैं कि हम स्टार्टअप करने के लिए देंगे। उनकी मंशा ये है कि 20 लाख लेकर युवा आएगा, 24 साल का 22 साल का युवा 20 लाख लेकर आएगा। हाँ, 20 लाख स्टार्टअप करेगा, 20 लाख लेके आएगा तो कौन सा रोजगार आपने खड़ा कर दिया यहाँ पे करेगा? वो पकौड़ा बेचेगा। कहते तो है मोदी जी पकौड़ा बेचिए। ये गलत चीज है ना। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई में कौन सा उसने बैट पकड़ा हुआ है क्रिकेट का, और बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है। तो राजीव गांधी का लड़का भी तो नहीं बनने लायक है राहुल गांधी। तो हमने राहुल गांधी ने क्या? राहुल गांधी का तो पुछता ही नहीं है सब कुछ। राहुल गांधी के तो आप उसका भी पुछता है। राहुल गांधी के परिवार से लोग शहीद हुए हैं। देश में कहेगा कि हमारे बाप गृह मंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सब कुछ है, लेकिन क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा है। गांधी परिवार के लोगों ने शहीद हुए हैं इस देश में और राहुल गांधी उसके लिए रोड पर है। अगर वो अमित शाह के लड़के ने आपको लगता है कि राहुल गांधी जी रोड पे हैं या हेलीकॉप्टर पे? कहाँ है? नहीं, रोड पे है। रोड पे पदयात्रा कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा की उन्होंने। रोड पे नहीं की तो हेलीकॉप्टर पे की। तो आपको लगता है रोड पे है राहुल गांधी? 100% है। और वही रोड जो है राहुल गांधी को जननायक बनाएगी और जननायक के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप ये बताइए कि अपना अस्तित्व सुरक्षित नहीं रख पाए, अपने बाप दादा की सीट सुरक्षित नहीं रख पाए, माताजी वाली सीट सुरक्षित रख पाएंगे? एक चीज आप जान लीजिए, हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, तो राहुल गांधी अगर चुनाव हार गए तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चुनाव जीते भी तो वायनाड से, लेकिन वो लोग सीट छोड़ के भाग तो नहीं जाते। कोई नहीं गया। राहुल गांधी चुनाव सीट छोड़ के नहीं भागे हैं। राहुल गांधी ने अपना हनुमान बेच दिया। वहाँ
जब हनुमान हमारा लड़ेगा लगता है शर्मा जी उनके हनुमान बन जाएंगे? 100% बनेंगे। और शर्मा जी 1 लाख वोटों से जीतेंगे, 1 लाख वोट 1 से। लाख वोटों से। और यहाँ रायबरेली में राहुल जी रायबरेली 5 लाख के ऊपर। 5 लाख से ऊपर। अब की बार दावा बड़ा कर रहे हैं, फिर हम मिलेंगे। अब की बार कांग्रेस सरकार। दावा आप लोग बड़ा कर रहे हैं, फिर हम नहीं कर रहे मिलेंगे। हैं, इससे ऊपर की जीत हो सकती है। ये तो हमने छोटी जीत आपको बताई। विकास क्या हुआ है, किन मुद्दों पर चुनाव होना है यहाँ का? विकास जहाँ पे आज जो सिर्फ जातीय जनगणना, किसानों के मुद्दे, और ये प्रतिदिन 400 रुपया और न्यूनतम वेतन और 1 लाख वाली ये जो योजनाएं हैं, इनसे तो होगा नहीं। कुछ विकास पटल पर प्रदर्शित होना चाहिए ना। रायबरेली में जिस तरफ भी आप जाएंगे उधर विकास ही विकास है। रायबरेली हिंदुस्तान का एक ऐसा जिला है जहाँ पे रेल कोच है, जहाँ पे एनटीपीसी है, जहाँ पे आईटीआई है, जहाँ एम्स है, जहाँ पे मिंट पार्क है, जहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है, जहाँ आईटीआई है, जहाँ पॉलिटेक्निक है, सारी व्यवस्था रायबरेली में है। बाबूजी थोड़ा सा आगे होकर बैठ जाएंगे तो आएगा ये। सारी व्यवस्था रायबरेली में गांधी परिवार के द्वारा दी गई है। तो आपको नहीं लगता कि देश के कोने कोने में ऐसी व्यवस्थाएं गांधी परिवार को देनी चाहिए थी? आप उनको जिताइए, उनकी सरकार बनवाइए, पूरे देश में ये व्यवस्था लागू। 70 साल तक देश में सरकार रही है, 60-70 साल सरकार रही है। ना तब देश में था क्या? सुई तक थी नहीं देश में। आज सुई में आके बैठे हुए, आज माइक लिए बैठे, ये कांग्रेस की ही देन है, नेहरू गांधी परिवार की ही देन है। हाँ ठीक है, कांग्रेस की देन है, उन्होंने अपने हिसाब से देश को परिवर्तित करने का प्रयास किया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि रायबरेली के लिए उन्होंने इन सारी चीजों का उत्थान किया, इन सारी चीजों को लागू की, वो देश के कोने कोने में भी तो किया जा सकता था। जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तब तक सारे देश में सब कुछ होता रहा। कहीं आईटी बना, कहीं एम्स बना, कहीं कोई उसको क्या कहते हैं, बड़े बड़े कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बनी, ये सब कांग्रेस ने ही तो बनवाया। क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है? ना, कुछ कौन कहता है? कहने वाले कह रहे हैं, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, सारी जात बिरादरियों को लेके चलने वाली पार्टी है, एक सूत्र बांधने वाली कांग्रेस पार्टी है। जब कांग्रेस पार्टी इतनी एक सूत्रीय पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास रख रही है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ लोग अपना मत नहीं दे पा रहे हैं? लोग कहा अभी 5 स्टेट के अरे चुनाव आप सुनिए, अभी 5 स्टेट के चुनाव हुए और 4 करोड़ 80 लाख, राजस्थान तक नहीं बचा पाए। 4 करोड़ 80, आपने कहा ना कि लोग जुड़ नहीं रहे। 4 करोड़ 80 लाख विपक्ष पाया, बीजेपी वोट पाई, और 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस पाई। कैसे नहीं लोग जुड़ रहे हैं? ठीक है, वो सीट पर नहीं परिवर्तित हो पाई, वो अलग बेटर होगी। और मोदी जी का रोजगार ये है, नेहरू गांधी 55 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गया था 2014 में। नेहरू गांधी या मनमोहन सिंह, और आज 2 लाख करोड़ रुपया का कर्जा इस देश के ऊपर है। जीडीपी तो कह रहे हैं बढ़ा दिए हैं, 5वें नंबर पे आ गई। जीडीपी कितने लोग, तो कर्जा कितना बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है देश में, बेरोजगारी कितनी है। जब तक बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, जीडीपी से कोई फायदा नहीं होने वाला इस देश का, ये आप जान लीजिए। तो क्या लगता है कि राहुल जी आएंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? देश हमारा नेता राहुल गांधी है। हमारी तो बहुत इच्छा है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने देश की। इच्छा है आपकी? 100% हमारी इच्छा है। चलिए, ये तमाम